तो आइए पहले उनकी बात करते हैं जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा मानने वालों की मोटे तौर पर दलील यह है कि प्रशांत किशोर जिस तरह बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, इससे बीजेपी के विरोध में जाने वाले वोटों का एक हिस्सा वे ले जा सकते हैं, चाहे बहुत छोटा सा ही हिस्सा क्यों ना हो। और अगर वे एंटी इनकम्बेंसी वोट को बांट पाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान जो है वो आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को होगा। और इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर सम्राट चौधरी जैसे नेता और डिप्टी सीएम पर हमलावर हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, या ये कतई नहीं समझिए कि वे बीजेपी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा दरअसल वे बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश के तहत कर रहे हैं, ये कुछ लोगों का मानना है। एंटी इनकम्बेंसी वोट एक मुश्त तरीके से आरजेडी की तरफ न जाए या दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ न जाए, ये सुनिश्चित करने की वे कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में उनके इस बयान को भी देखा जा सकता है जिसमें वे कहते हैं कि मैं आरजेडी महागठबंधन को तीसरे नंबर की पार्टी बना दूंगा। हालांकि चुनावी बयान देते समय ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी जनसुराज जो है वो पहले नंबर पर होगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बोलते समय उनको खुद भी अपने दावे पर भरोसा होगा। हालांकि उन्होंने काफ़ी काम किया है, ज़मीन पर उतरकर बहुत तरह के वादे और भरोसे दिए हैं, पर वो नेता ही क्या जो बढ़ चढ़ कर दावे न करे, खासतौर पे चुनाव के वक्त में। खैर, नतीजों का तो इंतज़ार रहेगा। लेकिन अब दूसरे लोगों की बात करते हैं जो मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो है